तो हेलो दोस्तों, क्या आप भी मीशो का वेयरहाउस ओपन करना चाहते हैं? अपनी इन्वेंटरी को सेफ रखने के लिए और आपका प्रोडक्ट डैमेज ना हो, जिसके लिए आप एक वेयरहाउस ओपन करना चाहते हैं। अगर आप मीशो के सेलर हैं और आपके पास इन्वेंटरी या स्टॉक बहुत सारा पड़ा हुआ है, पर आप उसको कहीं पे रख नहीं पा रहे हैं। आपके पास कोई सेफ प्लेस नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट का जो स्टॉक आपके पास पड़ा है, उसको कहीं पे मैनेज कर सकें। तो मीशो ने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे एक वेयरहाउस का ऑप्शन दिया है, जिसमें आप अपना एक वेयरहाउस को ओपन करके वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को भिजवा सकते हैं। वहाँ पर मीशो की टीम आपके प्रोडक्ट का क्यूसी चेक करेगी, उसके बाद उसको क्यूसी पास करने के बाद अपने वेयरहाउस में रख लेगी। पर मीशो का वेयरहाउस अभी नया-नया आया है, जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो मीशो के वेयरहाउस में क्या होता है, इसका अप्रूवल हम कैसे ले सकते हैं और इसमें क्या-क्या चार्जेस लगते हैं, आज की वीडियो में मैं यही बताऊँगा। तो दोस्तों हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। ये आपको मेरा यूट्यूब चैनल दिख रहा होगा। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ई-कॉमर्स से रिलेटेड और भी किसी प्लेटफ़ॉर्म की वीडियो देखनी है तो मैंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म की वीडियोज़ बना रखी है। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगती है तो जाके मेरी वीडियोज़ को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हम अपने पहले मीशो प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको वेयरहाउस के बारे में बताऊँगा। उसके बाद मैंने एक पीडीएफ बना रखी है आप सबके लिए, ये रही वो पीडीएफ। बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बता रखा है कि शिपिंग एंड लॉजिस्टिक क्या है। उसके बाद अगर हम अपना प्रोडक्ट उनके वेयरहाउस में भिजवा देते हैं तो क्या चार्जेस लगेगा और रिटर्न या आरटीओ में क्या चार्जेस है या क्लेम किस हिसाब से होगा और इसमें कितना हमें पेमेंट देना होगा या क्या-क्या चार्जेस हैं, ये सारा कुछ मैं आज की वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम मीशो के प्लेटफ़ॉर्म पे जाके वहाँ पे मीशो वेयरहाउस को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बेनिफिट ऑफ मीशो वेयरहाउस, जिसमें इन्होंने बोल रखा है कि आपकी जो सेल है वो 9% से 11% ग्रो होगी अगर हम उनके वेयरहाउस में अपने प्रोडक्ट को भिजवाते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 100% प्रोटेक्शन फ्रॉम आरटीओ एंड रिटर्न फ्रॉड। जो अगर हम अपने घर से या अपने वेयरहाउस से अपने प्रोडक्ट को हम सेंड करवाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कस्टमर रिटर्न आता है तो उसमें कुछ दूसरा सामान होके आता है। पर इनका कहना है अगर हमने इनका वेयरहाउस में अपना प्रोडक्ट भिजवाया तो हमें रिटर्न क्लेम करने के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। हमारे सारे रिटर्न होंगे जो इनकी टीम ही क्लेम करेगी और जिसका हमें 100% पेमेंट रिटर्न मिलेगा, अगर हमारे पास कोई रॉन्ग रिटर्न आता है तो। उसके अलावा रिड्यूस रिटर्न आरटीओ एंड कैंसिलेशन 6 से 7%, मतलब हमारा जो कैंसिलेशन रेट है या रिटर्न रेट है वो कम से कम 6-7% हो जाएगा, जो अभी अगर मैं बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म की मानूँ तो उनके 12 से 18% के बीच में चलता है। उसके बाद सुपर चार्ज ऑपरेशन भी है इसमें। अब यहाँ पे दे रखा है इन्होंने फीस स्ट्रक्चर, वेयरहाउस का क्या फीस लगता है, रिवर्स शिपिंग फीस क्या लगता है और वन टाइम चार्ज क्या लगता है। यही चीज़ मैंने अपने पीडीएफ में बता रखी है कि एक बार आप पीडीएफ पे ध्यान दीजिए कि किस हिसाब से मैंने उसमें समझा रखा है। तो दोस्तों हमने अपना पीडीएफ खोल लिया तो सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं स्टार्टिंग में। तो अगर हम मीशो वेयरहाउस ओपन करते हैं तो इसमें जो पैक एंड पैक फ़ी होता है ये 12 रुपीज़ का होता है। इसमें ये होता है अगर हम किसी भी स्टेट में मीशो का वेयरहाउस ओपन करते हैं तो मीशो की ज़िम्मेदारी होती है वो हमारे प्रोडक्ट को पैक करेगी और वहीं से कूरियर करवाएगी। जिसका पिक एंड पैक फ़ी होता है 12 रुपीज़ पर एक प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे रिमार्क में दे रखा है चार्ज फॉर एवरी ऑर्डर दैट इज़ डिलीवर्ड टू द कस्टमर डज़ नॉट अप्लाई टू आरटीओ एंड रिटर्न ऑर्डर्स। ये उन्हीं पे ही लागू होगा जो ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुके होंगे। अगर वो रिटर्न आ जाता है या फिर आरटीओ रिटर्न या कस्टमर रिटर्न कोई सा भी रिटर्न आ जाता है दोनों में से तो उस पे लागू नहीं होगा। उसके बाद रिटर्न प्रोसेसिंग फीस ₹13.5 लगेगा। चार्ज फॉर एवरी ऑर्डर दैट इज़ रिटन बाय द कस्टमर। अगर कोई कस्टमर रिटर्न करता है प्रोडक्ट का, तो कस्टमर रिटर्न चार्ज लगेगा जिसका ₹13.50 चार्ज होगा। आरटीओ प्रोसेसिंग फीस फ्री होगा। ट्रांसपोर्टेशन टू एफसी, मतलब हमारे घर से या हमारा जो करंट में वेयरहाउस है वहाँ से हमने जिस स्टेट में वेयरहाउस लिया है, वहाँ पे अगर हम अपना प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं, तो हर एक प्रोडक्ट का ₹5.25 का चार्ज लगेगा हर एक यूनिट का। अगर आप 100 प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं तो उसको आप 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो अमाउंट बनेगा वो आपका चार्ज लगेगा। उसके बाद स्टोरेज फीस फ्री रहेगी 45 दिनों के लिए। अगर 45 दिनों में आपका जितना भी स्टॉक है अगर वो सेल नहीं होता है, तो आपके वेयरहाउस में रिटर्न आ जाएगा। और आपके वेयरहाउस में रिटर्न आने का भी एक चार्ज होता है जिसको कहते हैं रिकॉल फीस। रिकॉल फीस ₹8 होती है। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है 45 डेज़ में तो वो वापस आपके पास आ जाएगा। क्वालिटी चेक एंड रिजेक्ट फीस, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट वेयरहाउस में भिजवा दिया है और उसकी आपने क्यूसी नहीं चेक करी, मतलब आपका कलर वेरिएशन में फ़र्क आ गया है, साइज़ में फ़र्क आ गया है या आपने जो प्रोडक्ट की इमेज दी थी वो उससे दूसरा प्रोडक्ट कोई चला गया है, तो रिजेक्ट हो जाएगा क्यूसी मीशो के वेयरहाउस में। क्योंकि एक बार अगर मीशो के वेयरहाउस में प्रोडक्ट हमारा जाता है जिसको हम शिपमेंट कहते हैं, अगर वो सही नहीं गया होता है जैसा हमने बना रखा है तो वो रिजेक्ट कर देती है। मीशो की टीम हो या अमेज़न या फ्लिपकार्ट, कहीं की भी वेयरहाउस है या कहीं की भी टीम हो रिजेक्ट कर देती है। अगर वो रिजेक्ट होने के बाद हमारे पास वापस आता है
तो उसका रिजेक्ट फीस इन्होंने दे रखा है ₹5.25 चार्ज। इंश्योरेंस चार्ज फ्री है। उसके बाद आ जाते हैं हम बोथ जीएसटी एंड एपीओवी, जिसका चार्ज है 4,999, मतलब ₹5,000 चार्ज है, जिसमें इंक्लूड होता है वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस, वीपीओवी चार्ज, और उसका एनुअल चार्ज होता है 2,999 प्लस में 18% जीएसटी। और उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर हम किसी दूसरे स्टेट में वेयर हाउस लेते हैं तो वहाँ पे जीएसटी लेना पड़ता है, जिसका चार्ज होता है 1,500 प्लस में 18% जीएसटी। और एबीओपी के रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसका ₹500 चार्ज है और 18% जीएसटी, जिसको ऑल ओवर 5,000 बन जाता है। अगर हम सिर्फ एपीओवी लेना चाहते हैं, जिसका सिर्फ ₹500 चार्ज होगा और 18% जीएसटी होगा। तो ये उसके चार्जेस है, अगर हम मीशो वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट को भिजवाते हैं या हम मीशो वेयर हाउस ओपन करते हैं तो। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। इसमें दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने समझा रखे हैं। आप इसको एक बार आप चाहे तो वीडियो रोक के इसको पढ़ भी सकते हैं। बाकी मैं मेन चीज़ें बता दूँ कि मैंने क्या बता रखा है। हू विल पिक अप द स्टॉक फ्रॉम माय लोकेशन। पहली चीज़ ये है कि अगर मैंने वेयरहाउस ओपन कर लिया तो जो मेरा स्टॉक है उसको लेके कौन जाएगा? इसको लेके हमारी टीम जाएगी, मतलब हम एक कुरियर पार्टनर डिसाइड करेंगे या मीशो की टीम का कुरियर पार्टनर आएगा। तो अभी ये हमारी तरफ से नहीं हो सकता, इसमें मीशो का कुरियर पार्टनर आएगा जो हमारा शिपमेंट लेके जाएगा अपने वेयरहाउस तक। उसके बाद कैन आई यूज़ माई ओवन शिपिंग प्रोवाइडर और डू आई हैव टू यूज़ द वन प्रोवाइडर बाय मीशो। तो इसमें वही है कि हम अपना प्रोवाइडर यूज़ नहीं कर सकते मीशो के शिपमेंट के लिए, ये मीशो की ही टीम प्रोवाइड करेगी। व्हाट इज़ द शिपिंग कॉस्ट? शिपिंग कॉस्ट क्या है, जो कि मैं ऊपर ही आपको बता चुका हूँ कि पर यूनिट का ₹5.25 का चार्ज लगेगा। हाउ डू आई ट्रैक द शिपमेंट ऑफ माई प्रोडक्ट? अगर मैंने अपना प्रोडक्ट भिजवा दिया तो उसकी शिपमेंट की ट्रैक कैसे करूँगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लायर्स विल रिसीव द डॉकेट फ्रॉम ट्रैकिंग, मतलब अगर हमारी कोई शिपमेंट जा रही है तो उसका एक हमारे पास इनवॉइस भी रहता है और एक लिंक भी आ जाता है, जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं हमारा शिपमेंट कहाँ पहुँचा या वेयर हाउस में इनबाउंड हो गया या नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों कैन आई स्टोर डेंजरस गुड इन द वेयरहाउस, मतलब डेंजरस गुड जो होते हैं जिसमें केमिकल होते हैं, वो वाले प्रोडक्ट को हम भेज सकते हैं या नहीं भेजते? तो वो अभी हम नहीं भेज सकते, मीशो में इसका ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं हाउ डू आई अपडेट माई इन्वेंट्री इन वेयरहाउस। हम अपनी इन्वेंट्री वेयरहाउस में कैसे अपडेट कर सकते हैं? हमें इन्वेंट्री अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हमारा प्रोडक्ट, हमारा शिपमेंट मीशो के वेयरहाउस में पहुंच जाएगा, मीशो 2 से 3 दिन में उसको खुद अपडेट कर लेगा। जो भी हमारा स्टॉक खत्म होता रहेगा, मीशो ऑटोमेटिक उसको अपडेट करता रहेगा इन्वेंट्री में, ताकि हमारा सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके बाद दोस्तों कैन आई ट्रैक द मूवमेंट ऑफ माई प्रोडक्ट विद इन द वेयरहाउस एंड रिसीव रियल टाइम अपडेट ऑन वेयरहाउस इन्वेंट्री लेवल। क्या मैं अपने जो प्रोडक्ट हैं जो मेरे वेयरहाउस से मूव कर रहे हैं, मतलब अगर उनका ऑर्डर जा रहा है या शिपमेंट गई है तो मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख रखा है कि सप्लायर्स विल रिसीव द वेयरहाउस इन्वेंटरी रिकंसिलिएशन रिपोर्ट एट द एंड ऑफ 3 to 4 डेज। देज विल ऑल्सो हैव एक्सेस टू सेल रिपोर्ट। तो इसमें पूरा बता रखा है कि हम अपने सेल रिपोर्ट की पूरी एक्सेस ले सकते हैं और इन्वेंटरी की पूरी एक्सेस ले सकते हैं कि कितना स्टॉक हमारा बिक गया है, कितना बचा है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नीचे एक और पॉइंट है, व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी मेजर आर इन द प्लेस टू प्रोटेक्ट माय प्रोडक्ट फ्रॉम थेफ्ट और डैमेज। कि उनके वेयरहाउस में हमारे प्रोडक्ट की देखभाल कौन करता है कि हमारी चोरी ना हो जाए या डैमेज ना हो जाए। तो इसमें पूरा बता रखा है कि मीशो की टीम उसकी देखभाल करती है। मीशो के वेयरहाउस में सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं जिनमें वीडियो रिकॉर्ड भी होते हैं और फोटो भी कैप्चर होती है, ताकि हमारे या किसी भी सेलर का जो भी प्रोडक्ट का शिपमेंट गया है उसको कोई डैमेज ना हो या कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद if I do not GST in this state, what would be a next step and charge required the onboarded of WAS WAAS। तो इसमें दोस्तों सेम चार्जेस आपको बता रखे हैं, किस हिसाब से चार्ज लेगा, कितना चार्ज लगेगा, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। उसके बाद और भी ऐसी चीज़ें हैं क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन मैं वो बता देता हूँ, बाकी आप चाहे तो वीडियो रोक के इसको पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं ऑनबोर्डिंग फॉर वेयरहाउसिंग एज अ सर्विस। हम वेयरहाउस कैसे ले सकते हैं? व्हाट इज वेयरहाउसिंग सर्विस फ्रॉम मीशो? Meesho warehousing as a service program allows the supplier to store the inventory. Meesho will handle the pick, pack, order processing, return and RTO handling, claim management and RDB. Suppliers will be charged as specific fee for the service. अगर हम इनकी ये सर्विस लेते हैं वेयरहाउस की, तो मीशो के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड होंगी ये बता रखा है। हु इज़ द एलिजिबल फॉर द वेस्ट प्रोग्राम बाय मीशो? इट इज़ अ लिमिट रिलीज प्रोग्राम ओपन to only a select set of suppliers and we plan to roll this out nationwide over the next few months। ये अभी सबके लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए जिनके पास मीशो का टैग आ रखा होगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और कुछ महीनों में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप सबके पास है तो आप इसका वेयरहाउस ओपन कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों आता है हाउ डू आई गेट स्टार्ट विद वेयरहाउस सर्विस, हम कैसे इसका सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही है, उसको एक बार आप रीड आउट कर लीजिए। वेयर आर ऑल द मीशो वेयरहाउस लोकेटेड, कहाँ मीशो वेयरहाउस लोकेटेड है। वी आर बिगिनिंग with warehouse in Bangalore, Delhi, Kolkata and will expand at the large state of cover all state। अभी ये बैंगलोर, दिल्ली और कोलकाता 3 ही स्टेट में हैं जहाँ पे आप अपना वेयरहाउस मीशो का ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों कि क्लेम एंड सपोर्ट क्या होगा। व्हाट हैपन इफ माय प्रोडक्ट गेट डैमेज्ड विल इन द वेयरहाउस, अगर उनके वेयरहाउस में हमारा प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है तो इस पे क्या होता है। अगर उनके वेयरहाउस में हमारा प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है तो हमारे प्रोडक्ट का जितना भी अमाउंट होगा वो हमें रीइंबर्समेंट मिलेगा, जिसकी वो मार्केट में वैल्यू करंट में होगी। अगर हमारा प्रोडक्ट कोई 300 रुपये का होगा और डैमेज हो जाता है तो उसके हमें 300 रुपये मिलेंगे। व्हाट विल बी द प्रोसेस टू रेज क्लेम फॉर आरटीओ रॉन्ग रिटर्न, अगर दोस्तों हमारा प्रोडक्ट रॉन्ग रिटर्न आता है, कस्टमर रिटर्न कर देता है, उसमें कुछ और प्रोडक्ट भेज देता है, तो मीशो की टीम उसको क्लेम करेगी और उसको अप्रूवल दिलवाएगी। और मीशो की वेयरहाउस में जितने भी क्लेम हमारे अप्रूव होंगे वो 100% उनकी पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों है व्हाट हैपन इफ माय प्रोडक्ट गेट लॉस्ट विल इन द वेयरहाउस, अगर हमारा प्रोडक्ट उनके वेयरहाउस में खो जाता है या डैमेज हो जाता है, कुछ भी मान लीजिए, तो इसके बाद क्या। तो इसके बाद दोस्तों हमारे प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो हमारे अकाउंट में आ जाएगी, क्योंकि इसमें मीशो की वेयरहाउस की टीम की गलती होगी। तो दोस्तों मैं पूरे स्टेप बता चुका हूँ कि मीशो का वेयरहाउस आप अगर लेके हैं तो उसमें हमें क्या-क्या पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती है या क्या-क्या नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती है। तो जहाँ तक मुझे लगा है कि अगर आप कहीं से भी सेल करें, मुंबई, बैंगलोर, कर्नाटका, दिल्ली, कहीं से भी आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप अगर मीशो का वेयरहाउस लेना चाहते हैं, अगर आपके ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब 500, 1000, 2000, 4000, 10,000, इस टाइप के अगर आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप अपना एक वेयरहाउस ओपन कर लीजिए, जिसमें आप काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेंगे। बाकी और चीज़ें तो मैं इसमें बता चुका हूँ। तो बस दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। आपके एक कमेंट से मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप सबके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहूँ। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।